कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहा होने के बाद 12 तारीख को जब 14 मई शाम 6:30 बजे जूम मीटिंग स्टार्ट हुई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहला फिक्रा बैठते ही ये कहा कि आप सारों में से किसी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करनी, आप सारों में से किसी ने डिफेंसिव एटीट्यूड नहीं रखना, आप सारों में से किसी ने मुफाहिमाना रवैया नहीं रखना। पहली चीज़, मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उस्मान डार साहब अगली किसी भी मीडिया एक्टिविटी के अंदर इस बात को एंडोर्स करेंगे कि क्या ये बात हुई कि नहीं हुई। दूसरी चीज़, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप सबकी इतला के लिए अर्ज है कि 9 मई के वाक़यात ने भुट्टो वालों को हिला के रख दिया है, फौज को हिला के रख दिया है, और बस 5 से 6 दिन रह गए हैं इस मुल्क में तब्दीली और इनकलाब आने में। बस आपने 5 से 6 दिन डटे रहना है। उसके ऊपर सबसे पहले फारूक हबीब बोला, कुर्बान जाऊं मक्के मदीने, वो जो है ना स्टाइल, उनका बिल्कुल चेयरमैन साहब आपकी बात 100% ठीक है, भुट्टो वाले और फौजियों की जान निकल गई है जहाँ 9 मई के वाक़यात से, और अब बिल्कुल तख्ता उलटने लगा है, पलटने लगा है। 5 से 7 दिन नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये चीज़ भी कितनी अलार्मिंग थी कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा। एक अच्छा इंसान गलती करे, इंटेंशनली करे, नॉन इंटेंशनली करे, इंडिविजुअल करे या कोई कलेक्टिव सिन, गुनाह, गलती, जुर्म, ब्लंडर करे, अच्छे इंसान की ये निशानी होती है कि वो बैकआउट करता है, वो थोड़ा सा तजिया करके दाएं बाएं के वाक़यात, हालात, क्राइम, नज़ायर और सर्कमस्टेंसेस, उनका तजिया करने के बाद वो बैकआउट करता है कि यार ये चीज़ मेरे से गलत हो गई, मुल्क के लिए, कौम के लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए। लेकिन जिस ढड़ाई के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि किसी ने कोई मुफाहिमाना एटीट्यूड और माफ़ी करनी मीडिया के अंदर आके, दूसरा कि बस 5 से 7 दिन रह गए हैं, मुल्क में इनकलाब आ रहा है, भुट्टो वालों की और फौज के खिलाफ दोबारा से फिर एक नफरत 12 मई को रिहा होने के बाद। तीसरी चीज़, उस्मान डार साहब, मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज़ को भी एंडोर्स करेंगे, और ये मेरा उनसे सवाल भी है, और इंशाअल्लाह वो एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी है। तीसरी चीज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कही थी 14 मई शाम 6:30 बजे जूम मीटिंग, टोटल 14 से 15 अफराद शरीक थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तैमूर झगड़ा और आतिफ खान को मुखातिब किया, KPK से जो है हमारे मिनिस्टर, उन्हें कहा कि आप दोनों ने तमाम KPK के लीडरशिप को कहना है कि अभी ट्वीट करें कि कल से हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो मदरसे हैं उनके बाहर मुजाहरे शुरू करने हैं। अच्छा, ये चीज़ ऐसी थी कि एक दफ़ा तो आतिफ खान और तैमूर झगड़ा के पाँव के नीचे से भी ज़मीन निकली और खिसकी। मेरे भी जनाब मेरे तो होश उड़ गए ये सुन के। इसका मतलब था कि गली मोहल्लों की सतह पे खाना जंगी, जो कि मुल्क दुश्मन ताकतें, इजराइली लॉबी, इंडियन लॉबीज चाहती हैं कि अरब रियासतों की तरह, जिस तरह अरब रियासतों के अंदर मुल्क इस वक्त तबाह हाल है, गली गली मोहल्ले जो जनाब आपका मुख्तलिफ किस्म के अकीदों और पार्टियों के हवाले से एक खाना जंगी का माहौल है, पाकिस्तान के अंदर भी खाना जंगी का माहौल बनाया जाए। 9 मई को तो एक वाक़या कर दिया, एक पाकिस्तान के अदारे, रिस्पेक्टेबल अदारे और एजेंसीज और अदालतों के हवाले से लोगों के जहन को प्रागंदा कर दिया गया। अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले, आप मुझे बताएं ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब को चलो देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है, जो थोड़े से जिहादी भी होते हैं। आप बरेलवी मकतबा फ़िक्र के जो इंतहाई हर वक्त इश्क रसालत और जनाब बड़ी धीमे अंदाज से जनाब चलने वाला एक फ़िरका जाना और समझा जाता है, अगर आप उनके मदरसों के बाहर भी अगर आप मुजाहरे करने जाएंगे तो क्या उनकी इंतज़ामिया इजाज़त देगी आसानी के साथ उन मुजाहिरीन को वापस जाने के लिए? आप किसी के घर पे चले जाएं, दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के किसी भी सिंपल सादा
बिल्कुल बुज़दिल, डरपोक, बिल्कुल अमन पसंद, पीसफुल एटीट्यूड रखने वाले किसी फर्द के घर, किसी गरीब से गरीब फर्द के घर, किसी की झोपड़ी के सामने भी आप जाके उसको गाली गलौज, उसको माँ बहन की गालियां या उसको कोई उसके साथ टकराव की पॉलिसी उसकी झोपड़ी के सामने जाके करेंगे, तो आप मुझे पाकिस्तान की आवाम से मेरी गुजारिश है, आप बताएं उसका एटीट्यूड, उसका रवैया, उसका रिबटल, उसका रिपरकशंस, उसका आफ्टर इफेक्ट उस फर्द की तरफ से कि जिसके प्रेमिसेस में जाके, जिसकी हदूदरबे में जाके आप ये करेंगे, वो क्या होगा? ऑब्वियसली वो झपटेगा, वो रिएक्शन देगा, वो जवाब देगा, और उस जवाब की सूरत में फिर क्या होगा? इधर से मदरसे के बच्चे और इंजामिया, इधर से उस मोहल्ले, उस यूसी के पीटीआई के कारकुनान, लड़ाई होगी। जब लड़ाई होगी, खूरेजी होगी, तो वो लड़ाई और खूरेजी सिर्फ एक दफा का इवेंट नहीं होता, उसके बाद नस्ल दर नस्ल कई महीने और सालों तक दुश्मनियां भी आगे चलती हैं। फिर मैं ये समझता हूं कि उस्मान डार साहब के बाद अभी एक लंबी लिस्ट आ रही है